ओम शांति। समय की रफ्तार, प्रमाण, पुरुषार्थ की तीव्रता, प्यारे बाबा ने हम सभी को सारे कल्प के लिए अनेक खजाने जमा करने के लिए इस संगम युग पर गोल्डन चांस दिया है, जिसके लिए हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन जानी जाननहार बाबा जैसे हम वर्तमान को स्पष्ट जानते हैं, वैसे बाबा तीनों कालों को स्पष्ट जानते हैं। उसके आधार से हमें इशारा दे रहे हैं कि समय अभी तेजी से संपन्नता की ओर भाग रहा है। इसके लिए हमें अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को भी तेज करना होगा। पुरुषार्थ की रफ्तार हमारी तेज होगी तभी हम समय के पहले बाबा से पूरे खजाने प्राप्त कर सकेंगे और अपने संपूर्णता की मंजिल पर भी पहुंच सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है, पुरुषार्थ की तीव्रता में दृढ़ता की एडिशन करो। अर्थात हमें दृढ़ संकल्प करना है कि अभी हर संभव हमें पुरुषार्थ को तीव्र करना ही होगा। इसलिए कल्याणकारी बाबा ने हम सभी को टाइटल दिया है, तीव्र पुरुषार्थी भव का। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचना और करना साथ साथ हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो चारों सब्जेक्ट में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में सदा पुरुषार्थ में तीव्रता रखने के लिए मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहूँगा। उसमें से अगर 2-3 बातें भी ध्यान में रहती हैं तो आपके पुरुषार्थ में शिथिलता आ नहीं सकेगी। हमेशा तीव्रता से आप अपनी मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहली बात है, हमें याद रखना है अभी अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। क्योंकि कई पुरुषार्थी समझते हैं कि हम अंत में पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन वास्तविकता तो ये है अभी अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। इसलिए हमें उड़ती कला में सदा उड़ते हुए संपूर्णता की मंजिल की ओर तीव्रता से आगे बढ़ना जरूरी है। कहावत भी है,
जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। अगर ये वैल्यूएबल समय हमारे हाथ से चला जाता है तो हमें पछताने के बजाय कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए तीव्रता से हमें आगे बढ़ना अति आवश्यक है। दूसरी बात, सदा याद रखिए, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। हम सभी का बहुत ऊंचा लक्ष्य है। लक्ष्मी जैसा महान बनना, नारायण जैसा महान बनना। तो इतना जो ऊंचा हमारा लक्ष्य है, उसके लिए आवश्यक है हमारे जीवन में ऊंचे लक्षण धारण करना। और ऊंचे लक्षण धारण करने के लिए आवश्यकता है तीव्र पुरुषार्थी बनने की। अगर साधारण पुरुषार्थ हमारा होगा तो साधारण लक्षण हमारे जीवन में होंगे और परिणाम स्वरूप साधारण प्रजा में ही हम सतयुग में आएंगे। इसलिए भविष्य में श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने के लिए पुरुषार्थ में तीव्रता लाना अनिवार्य है। तीसरी बात, सदा याद रखें कि स्वयं भगवान हमारा टीचर हैं। कोई साधु संत महान आत्मा धर्मात्मा पुण्यात्मा हमारा टीचर नहीं है। दुनिया की जो ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, दुनिया की जो सर्वोच्च सत्ता है, वो हमारे टीचर बन चुके हैं। इसलिए हमेशा उसका नशा हमें रहना जरूरी है। लेकिन कहावत है, स्टूडेंट शोस टीचर। तो इतने ऊंचे टीचर हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो ऊंची पढ़ाई का प्रत्यक्ष प्रमाण है ऊंची स्थिति। ऊंची स्थिति बनाने के लिए आवश्यकता है पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की। अगर हमें अपने टीचर का नाम बाला करना है तो हम अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा ही, ऊंची स्थिति के द्वारा ही अपने टीचर का नाम बाला कर सकेंगे। चौथी बात है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए सदा याद रखें कि सारे कल्प में केवल हमें एक ही बार भाग्य बनाने का गोल्डन चांस मिलता है। केवल एक ही बार। भाग्य विधाता हमारा बाप बन चुका है। जितना चाहें उस भाग्य विधाता से हम भाग्य लूट सकते हैं। इसलिए जितनी क्षमता हमारे में है, जितनी प्रतिभा हमारे में है, उसका पूरा उपयोग करके बीसों नाखून का जोर लगाकर हमें पुरुषार्थ करना जरूरी है, ताकि हम कल्प कल्प के लिए ऐसा उज्जवल भविष्य बनाने में सक्षम होंगे। इसलिए ये जो गोल्डन चांस हैं, ये चांस हमें हाथ से जाने नहीं देना होगा। कहते हैं, मिले मौका तो मारो चौका। तो हमें ये मौका मिला है,
इस मौके का हमें भरपूर फायदा लेना है। अपने भाग्य का सितारा तथा अनेक आत्माओं के भाग्य के सितारे को चमकाते रहना है। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थी बनना अति आवश्यक है। पांचवी बात है, पुरुषार्थ में सदा तीव्रता बरकरार रखने के लिए सदा याद रखें कि मैं पूर्वज आत्मा हूं। मेरे पीछे बहुत लंबी क्यों लगी हैं। अगर मेरा पुरुषार्थ शिथिलता से आगे बढ़ता है तो अनेक आत्माओं का पुरुषार्थ भी शिथिल ही होगा। अगर मैं बहुत तीव्रता से आगे बढ़ता हूं तो मेरे पीछे आने वाले भी तीव्रता से आगे बढ़ते रहेंगे। तो अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने की जिम्मेदारी मुझ पूर्वज आत्मा पर है। ये बात अगर सदा याद रहती है तो हमारा पुरुषार्थ ढीला हो नहीं सकता। क्योंकि हम बाबा की मुरली जब सुनते हैं तो हमें बहुत उमंग आता है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। लेकिन जैसा जैसा समय बीतता है पुरुषार्थ में हम ढीले होते हैं, पुरुषार्थ हमारा ठंडा हो जाता है। इसलिए मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं उदाहरण मूर्त और उदार मूर्त आत्मा हूं, ये सदा याद रखें। छठवीं बात है, पुरुषार्थ में तीव्रता और नवीनता एक दो के पूरक हैं। पुरुषार्थ में तीव्रता तब होती है जब हमें अपने पुरुषार्थ में नवीनता मिलती है। क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा अपने जीवन में नवीनता चाहता है। जब उसको नवीनता नहीं मिलती है तो उसको इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन भी बोर लगता है। जबकि ये मौजों का युग है, मौजों की जीवन है, फिर भी इस मौजों का जीवन का आनंद हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम पुरुषार्थ में साधारण बन जाते हैं। इसलिए नवीनता पाने का एक ही तरीका है, मनन चिंतन करते रहना। मनन चिंतन के द्वारा योगाभ्यास में, सेवा में, ज्ञान के सब्जेक्ट में हमें नई नई प्रेरणाएं मिलती हैं, नई नए टचिंग्स मिलती हैं, नई आइडियाज़ मिलती हैं। उसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता हमारी कायम रहती है। उदाहरण जैसे आपके घर में आलू ही हैं, बाजार बंद हैं, दूसरी सब्जी नहीं है। अगर आप हर बार आलू ही खाते रहेंगे तो आपको बोर लगेगा। लेकिन अगर आप नवीनता से आलू ही के ही बहुत अच्छे अच्छे नए आइटम बनाएं तो बहुत दिलचस्पी से आप उसको खाएंगे। इसलिए अपने पुरुषार्थ में तीव्रता कायम रखने के लिए सदा नवीनता प्राप्त करते रहें तो पुरुषार्थ की जो रफ्तार है वो तेजी से आगे बढ़ती ही रहेगी। रफ्तार क्यों धीमी होती है? बुद्धि रूपी तार जो है रफ हो जाती हैं, इसलिए रफ्तार ढीली हो जाती हैं। लेकिन बुद्धि रूपी तार जो हैं वो तेज रहें, उसके लिए मनन चिंतन हम करते रहें, ज्ञान के राज समझते रहें तो बुद्धि हमारी तीक्ष्ण होगी, दूरंदेशी होगी और हमारी पुरुषार्थ की स्पीड
तेज सदा रहेगी। सातवीं बात है, सदा याद रखें कि मैं आत्मा रूपी घोड़ा आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ रहा हूं। भगवान की मुझ पर बहुत मेहरबानी हो चुकी है। इतने करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे इस आध्यात्मिक रेस के काबिल समझा और इस रेस में मुझे सम्मिलित किया। लेकिन वर्तमान समय इस रेस में 10-12 लाख आत्माओं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। हम देखते हैं जब रेस में कोई पीछे रहता है, दौड़ता है, तो पीछे दौड़ने वाले को देखकर बड़ा रहम आता है, तरस आता है। और रेस में जो सदा आगे दौड़ता है उसको देखकर सभी को खुशी होती है। तो ये जो हमारी रेस है, बाबा हमेशा वतन से देखते रहते हैं। तो अगर मैं आत्मा रूपी घोड़ा बहुत धीमी गति से दौड़ता हूँ तो बाबा को भी मुझे देखकर तरस आएगा। अगर मैं दौड़ता हूँ तेजी से आगे तो बाबा भी मुझे देखकर खुश होंगे। रेस का जो घोड़ा होता है उसका लक्षण क्या होता है? वो बहुत एक्टिव और अलर्ट होता है, चुस्त और मस्त होता है। इसलिए बाबा ने कहा है, इस वर्ष अलबेलापन को विदाई दो, क्योंकि अलबेलापन भी अर्ध निंद्रा है। सोना अर्थात खोना, तो अलबेलापन में रहना अर्थात अर्ध निंद्रा में सोना और खजानों को खोना। इसलिए इस रेस में अगर मुझे प्राइज विनर बनना है तो तीव्रता से ही दौड़ना होगा, क्योंकि रेस में दौड़ने का मजा प्राइज विनर बनने में है। इसलिए ये दर्श अगर हम अपने सामने रखते हैं, इतने लाखों आत्माओं रूपी घोड़े के साथ मैं घोड़ा भी इस आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ रहा हूं, तो अलबेलापन आपके पुरुषार्थ में आ नहीं सकता। एक स्लोगन हमेशा लिख के रखो अपने सामने कि संगम युग है अल्लाह की वेला। इस अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। 8वीं बात, सदा पुरुषार्थ में तीव्रता रखने के लिए कभी भी हमें साइड सीन देखने में दिलचस्पी नहीं रखनी है। जब भी हम कोई साइड सीन देखते हैं उस समय अपना स्वयं पर और अपने मार्ग पर, लक्ष्य पर ध्यान कम हो जाता है। मंदिरों में अगर आप जाएंगे, अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं और दरवाजे पर कछुए का चिन्ह होता है। क्यों दिखाते हैं वो चिन्ह? कि ये जो मंदिर में महान देवताएं हैं उन्होंने संगम युग पर कछुआ वृत्ति को अर्थात अंतर्मुखता की वृत्ति को अपनाया था, तब वो इतने महान बन गए। तो साइड सीन देखने में दिलचस्पी नहीं रखें, लेकिन अंतर्मुखी बनकर सदा अंतर ध्यान में मगन और रहकर तीव्रता से आगे बढ़ते रहें।
अगर देखना भी है तो ब्रह्मा बाबा को देखना है, बड़ी दादियों को, बड़े भाइयों को देखना है, उनसे हमें कुछ प्रेरणाएं लेनी है और अपने पुरुषार्थ को तेजी से आगे बढ़ाना है। 9वीं बात है, पुरुषार्थ को तीव्र सदा रखने के लिए हमेशा 2 शब्द अपने कानों में गूंजते रहें, वो है अचानक और एवर रेडी। बाबा ने कहा अचानक और एवर रेडी का जो अनहद नाद है आपके कानों में सदा गूंजता रहे। बार बार बाबा ने इस सीजन में कहा अचानक कुछ भी हो सकता है, किसी को भी हमें पता नहीं है कि मेरा अंतिम श्वास कहाँ होगा और कब होगा। इसलिए कहते हैं न जाने कब आएगा जिंदगी में अंधेरा। तो जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं वो कभी भी कल और काल पर भरोसा नहीं रखते हैं, हमेशा वो वर्तमान में जीते हैं। कहते हैं भूत है सपना, भविष्य है कल्पना और वर्तमान है अपना। तो ये जो वर्तमान हमारे हाथ में है इसका भरपूर हमें लाभ लेना है और अपने भाग्य के सितारे को चमकाते रहना है। एवर रेडी रहना अर्थात स्वयं को सर्व बंधनों से, कर्मों से, बंधनों से सदा मुक्त अनुभव करना और सर्व खजानों से भरपूर अनुभव करना। एवर रेडी रहना अर्थात सदा घर जाने के लिए तैयार रहना, खजानों से संपन्न रहना। इसलिए अगर ये 2 शब्द हमारे सदा बुद्धि में रहते हैं तो कभी भी आलस या कभी भी सुस्ती हमारे जीवन में फटक नहीं सकती हैं। इसलिए आलस और सुस्ती को दूर से ही हम भगाएं, क्योंकि माया कुश्ती तब खेलने के लिए आती है जब हमारे में सुस्ती होती है, तब हमें वो पछाड़ती हैं। कहते हैं थोड़ा राह भटका तो लगा माया का फटका। तो थोड़ा सा भी अगर हम सुस्त होकर इधर उधर ध्यान देते हैं, रास्ते से विचलित होते हैं, तो माया हम पर वार करती हैं। और 10वीं बात है, पुरुषार्थ में तीव्रता बरकरार रखने के लिए हमेशा हमारे चेहरे पर ईश्वरीय नशा छाया हुआ रहे। दुनिया में किसी को एक पल का भी साक्षात्कार भगवान का होता है, उसकी खुशी आसमान छूने लगती है। और हमें केवल भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ है, भगवान की पालना में हम पल रहे हैं। और जो भी सभा में उपस्थित महानुभाव हैं 25 वर्षों से भी जास्ती भगवान की पालना आपको मिली है। कितने भाग्यशाली हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इतनी लंबे समय तक भगवान की हमें पालना मिली है, उसका प्रमाण है हमारे चेहरे पर हमेशा ईश्वरीय नशा छाया रहे। ईश्वरीय खुमारी सदा चेहरे पर छाई रहे। कहते हैं अगर होगी ईश्वरीय खुमारी तो न लगेगी माया की बीमारी। तो सदा हम सोमान के सिंहासन पर बैठे रहें
सोमान के सिंहासन पर बैठते हैं तो ईश्वरीय नशा की बहुत अच्छी अनुभूति होती है। और ईश्वरीय नशा हमारे पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का पेट्रोल है, ईंधन है। जैसे रॉकेट एक घंटे में कितना 1000 माइल दौड़ता है, उसका ईंधन पेट्रोल ही होता है, लेकिन विशेष होता है, उसको कहते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, बहुत रिफाइन होता है। तो ऐसे ही हमारे ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय नशा जितना रिफाइन होता है, जितना बढ़ता है, उतना हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ती है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था। उसी नशे ने बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने तक पहुंचाने का काम किया। नशा हमें निशाने पर पहुंचाने का काम करता है। इसलिए जब अगर हमारा ईश्वरीय नशा कम होता है, गुम होता है, तो रफ्तार पुरुषार्थ की धीमी होती है। जब हम स्वयं को साधारण समझते हैं, दुनिया में रहते हुए दूसरों को देखते हैं और खुद को बहुत साधारण समझते हैं, तो चेहरे पर नशा नहीं रहता है, तो पुरुषार्थ बहुत ढीला होता है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरे बगीचे का जो हर रूहे गुलाब कैसा हो, सदा खिला हुआ हो, सदा ईश्वरीय खुशी में, ईश्वरीय नशे में झूमता रहे। इसलिए बाबा इतने वर्षों से हम पर मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें ईश्वरीय नशे के रूप में देना है। तो चेहरे पर जब ईश्वरीय नशा रहता है, चेहरे पर जब मुस्कुराहट रहती है रूहानी, तो पुरुषार्थ में ढीलापन आ नहीं सकता है। जितना हम फ्रेश रहते हैं, उतना हमारी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता बढ़ती ही जाती है मन बुद्धि की। और जितना ईश्वरीय नशा बढ़ता है, मन बुद्धि हल्का फुल्का रहता है और लाइट रहती है, और इस योग की रेस में हम बहुत अच्छी तरह से आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए नशा ही आत्मा की शान है, नशा ही आत्मा की जान है। इसलिए 25 वर्षों से पालना आप ले रहे हैं और आगे आपको पालना मिलती ही जाएगी, लेकिन उस पालना का प्रमाण है ईश्वरीय नशे की डिग्री दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना। ये है उन्नति की निशानी। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से ईश्वरीय नशे में मस्त रहना है। कहते हैं जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया में जो सबसे बड़ी हस्ती हैं, बाबा हैं, उनका हाथ सदा मेरे सिर पर रहता है। उसकी छत्र छाया में मैं आत्मा पल रही हूँ, चल रही हूँ। कितना बड़ा भाग्य है। इतने बड़े भाग्य का नशा हमें सदा रहे। हमें देखना है, जब बाबा आते हैं दादी जी के तन में यहाँ स्टेज पर, तो बाबा के चेहरे को अगर आप देखेंगे तो बाबा के चेहरे से ऐसा लगता है कि दुनिया की सर्वोच्च सत्ता हमारे सामने बैठी है। तालियां बजाओ बजाओ अच्छी तरह से। चेहरा बोलता है कि ये सबसे बड़ी हस्ती हमारे सामने बैठी हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने बाबा को हम देखते हैं। ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने देखा, बाबा को फॉलो कर सकते हैं, दादियों को फॉलो कर सकते हैं। कहने का भाव है हमारे चेहरे पर ईश्वरीय नशा सदा छाया रहे, ये ध्यान रखें।
क्योंकि हम भगवान के शो केस के, भगवान के म्यूजियम के चैतन्य शो पीस हैं। हमेशा लोग शो पीस को देखते हैं, तो भगवान के म्यूजियम के हम चैतन्य शो पीस हैं। तो इसलिए हमारे चेहरे पर सदा ईश्वरीय खुमारी, ईश्वरीय नशा छाया रहें, इस पर हमें ध्यान देना है। भगवान से हमें सोमान का सिंहासन मिला है। ये सिंहासन बहुत भारी प्राप्ति कराने वाला सिंहासन है। किसी भी कीमत पर हमें इस सिंहासन को नहीं छोड़ना है। चाहे कोई कितनी भी बात सामने आती है, कोई कितनी ऊंची नीची बात करता है, फिर भी हमें ये सोमान का सिंहासन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त प्राप्ति कराने वाला सिंहासन है। तो हमारे आँखों में, हमारे चेहरे पर हमेशा ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुमारी, बेफिक्र बादशाह के चिन्ह हमेशा दिखाई दें, यही बाबा चाहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी एक इच्छा है कि मेरा हर बच्चा मैं राजा बच्चा के रूप में देखना चाहता हूँ। राजा बच्चा अर्थात जिसके चेहरे पर राजा का नशा हो, सदा छाया रहे। अगर नशे की मात्रा और है तो समझ लो महाराजा, और नशे की मात्रा है तो विश्व महाराजा। तो हमें विशेष इस बात पर ध्यान देना है। तो हम सभी की रेस किस में है? विशेष योगाभ्यास में रेस है। इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे, जिन्होंने योगाभ्यास की रेस में बहुत अच्छी दौड़ी पहनी है, वही इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होंगे। 4 सब्जेक्ट हमें बाबा पढ़ाते हैं, लेकिन योग उसमें मुख्य हैं और रेस हमारी योगाभ्यास में ही है। इसलिए बाबा ने हमें इशारा दिया है, इस रेस में और तीव्रता लाने के लिए हमारा योगाभ्यास साधारण न हो, लेकिन कैसा हो? ज्वालामुखी योगाभ्यास हो, शक्तिशाली योगाभ्यास हो। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है कि आत्मा रूपी बैटरी को इतने वर्षों से चार्ज कर रहे हैं, फिर भी वो चार्ज नहीं हो रही हैं, क्योंकि जितनी हम शक्तियाँ जमा करते हैं, व्यर्थ के द्वारा लीकेज भी होती हैं, और सारे दिन भर में उन शक्तियों का प्रयोग भी करते हैं, तो शक्तियों का बैलेंस, शक्तियों का स्टॉक नहीं बढ़ता है, इसलिए बैटरी चार्ज जल्दी नहीं हो रही है। इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास हमें करना ही है, बढ़ाना ही है, और इस रेस में आगे बहुत अच्छी तरह से दौड़ना है। ये हमें खास ध्यान रखना है कि हम विश्व के स्टेज पर हैं। चाहे आप कमरे में बैठे हैं तो भी सारे विश्व की निगाहें आप पर हैं। एक आंख नहीं, हजारों आंखें आपको देख रही हैं। अगर ये बात बुद्धि में बैठती है तो आपके पुरुषार्थ में ढीलापन आ नहीं सकता है। जब भी अगर आप स्टेज पर बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? इतने सारी आंखें मुझे देख रही हैं, मुझे थोड़ा ठीक ठाक बैठना है, चुस्त और मस्त होके बैठना है। तो हम सभी हीरो एक्टर हैं, इस विश्व रंग मंच पर हीरो पार्ट की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए सारा संसार हमें देख रहा है। इसलिए चुस्त और मस्त रहकर तेज से पुरुषार्थ करते रहें और अपने बाबा से खजाने लूटते रहें और लुटाते रहें। इसी में हमारा कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण है। तो अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करेंगे। बोलो, करना चाहेंगे? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। सभी उठा रहे हैं। तो अभी चंद घड़ियों के लिए हम इस दुनिया से गायब हो जाएंगे और अलौकिक दुनिया में बाबा के साथ में बहुत मस्ती का, सुंदर योग का अनुभव करेंगे। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे,
बीच में कोई भी नहीं उठेंगे, थोड़े समय के लिए बहुत सुंदर अनुभूति आपको होगी। तो चले हम सभी वतन की ओर। इस शरीर रूपी गुफा में मैं ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विराजमान हूँ। इस शरीर रूपी बॉक्स में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूँ। विभिन्न शक्तियों की किरणें मुझ चैतन्य हीरे से बेदाग हीरे से चारों ओर फैल रही हैं। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ जगमगता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मुझ दिव्य सितारे से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूँ जो स्वयं के सत्य स्वरूप को दिव्य स्वरूप को ज्योति बिंदु स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता बाप ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है।
मैं आत्मा दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। इस सृष्टि रूपी ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की निराली दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर की लहरों में लहरा रही हूँ। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूँ। कितनी सुखद अनुभूति है यह। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर न्यारी और प्यारी है यह निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश से प्रकाश है।
शांति ही शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदरता को निहार रही हूँ। बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम, मेरे दिलवर बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा मेरे संसार बन चुके हैं। मेरे दिल और दिमाग पर बाबा ही बाबा छाए हुए हैं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, शक्तियों के अथाह सागर हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की प्रखर किरणें, शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा था शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाप से शक्तियों की किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल हैं यह, जो मैं स्वयं को भगवान के सानिध्य में अनुभव कर रही हूँ। ऐसा लगता है संगम की हर घड़ी बाबा के ही संग में बिताती रहूं, बाबा के ही रंग में रंगती रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ।
और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगें इस वायुमंडल में फैल रही हैं और इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व केवल ज्योति बिंदु के रूप में ही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रहा है, शक्तियों की किरणें फैला रहा है। ओम शांति शांति।